हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आपके बीच महासागर का क्लास लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जस्ट इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो होगा महाद्वीप का। ठीक है, तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं महासागर। तो आज मैं आपको महासागर के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा इस पूरे पृथ्वी पे कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। कितने? 5 महासागर हैं। ठीक है ना। तो बस आज मैं महासागर को ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि पता है इस महासागर में क्या है? जल भरे हैं। यानी इस पूरे पृथ्वी पे लगभग अगर बात करें तो 71% जो है आपका क्या है? महासागर यानी जल से घिरा है। किससे घिरा है? जल से घिरा है। यानी 71% क्या है? महासागर है। ठीक ना। और वहीं 29% भाग पे क्या है हमारा? जो ये स्थल दिखाई दे रहा है ना, महाद्वीप दिखाई दे रहा है ना, ये है। ठीक है, तो समझ में आया? 71% भाग क्या है? महासागर यानी जल है। और 29% भाग क्या है हमारा? ये हमारे महाद्वीप है। तो हम बात करने वाले हैं आज आपके बीच महासागर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है ये 5 महासागर हैं। आपको नाम भी पता होगा कौन कौन है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कुल 5 महासागर है। चलते हैं एक एक की विशेषता को बताते हुए ध्यान से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर बात करें ये पहला महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है तो वो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। देखो, इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर समझ में आ रहा है? मतलब ये पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर है। लगभग पूरे महासागर का ये पूरा 33% भाग कवर करता है। कितना? 33% भाग बस प्रशांत महासागर कवर करता है। कितना परसेंट भाग? 33% भाग। मतलब जो ये 5 महासागर है इन सभी में से 33% भाग किसका है? केवल प्रशांत महासागर का भाग है। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। जब इसको आप घुमाएंगे, मोड़ेंगे ना, जब इसको मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ग्लोब, गोल बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगी। हम इसको खोल के आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो प्रशांत महासागर की विशेषता के बारे में बात करें तो यह क्या है? यह सबसे बड़ा महासागर। पहली बात, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है ना, यह क्या है? सबसे बड़ा महासागर, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आपसे बात करें तो ये क्या है? एक डेल्टा के आकार का महासागर। क्या है? डेल्टा के आकार का महासागर। डेल्टा के आकार का महासागर है। ठीक है ना। कैसे डेल्टा पता चलेगा? देखो, अगर हम इसको देखें तो यहां से ये आपका ऐसे कट जाता है और ये आपका ऐसे कट जाता है। जब इसको आप मोड़ेंगे ना तो एक त्रिभुज के आकार का बनता है। कैसा बनता है? एक त्रिभुज के आकार का बनता है जो एक डेल्टा का निर्माण करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं डेल्टा के आकार का महासागर। ठीक, ये आपका। और अगर हम बात करें इसमें, इसी महासागर में, प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा भाग है, जिसे कहते हैं इस पृथ्वी का इस महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो उसे कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। क्या है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच है। लगभग इसकी लंबाई, इसकी गहराई की बात करें, इसकी कुल गहराई लगभग आपकी 11.2 किमी है। कितनी? 11.2 किलोमीटर आता है। किसका? प्रशांत महासागर की बात करें तो। ठीक है ना। देखिए, इसे प्रशांत महासागर को हम पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले इसको पैसिफिक ओशियन, इसको हम बोले अटलांटिक ओशियन, यानी महासागर को हम ओशियन बोलते हैं। उसके बाद आप उनका नाम लगा सकते हैं। सिंपल सा ये है। ठीक है, लास्ट में हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको बढ़ते हुए क्रम में याद करने हैं महासागर को। ठीक है ना। और हम अगर बात करें, देख रहे हो ये जो महासागर है, ये जो महासागर है इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ देखो, ये जो आपका इंडोनेशिया पड़ता है, ये पूरा ये भाग पूरा क्या है? ज्वालामुखी से घिरा हुआ है। तो मतलब अगर बात करें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किसमें है? प्रशांत महासागर में है। बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक है ना।
और ये जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर है जो, ये जो किनारे का भाग जब इसे आप मोड़ देंगे तो ये जो डेल्टा के आकार का बनाता है आकार, कैसा बनाता है, डेल्टा के आकार का बनाता है, तो ये चारों तरफ इसके क्या है, गोल आकार का एक फायर रिंग बनता है, यानी रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रशांत महासागर क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कहते हैं आपका, आप इसको रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं गोल वलय, गोल वलय, ठीक है ना। जो आग एकदम देख रहे हो, ये किनारे भाग पूरा जलता हुआ एकदम रिंग बनता है, ये किनारे वाला भाग जो इधर से भी इसीलिए इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके बारे में हमने क्या क्या बताया, ये 33% भाग कवर करता है, सबसे बड़ा महासागर है, पहला नंबर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा डेल्टा के आकार का महासागर है, तीसरा मैरियाना ट्रेंच यहाँ पे सबसे गहरा है जो भाग, ठीक है, चौथा सबसे बड़ी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ पे है, ठीक है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आपको पता चल गया क्या, किसके बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में, जो कि ये सबसे बड़ा महासागर है। अब बात करते हैं दूसरा आपका ये अटलांटिक महासागर है, इसी में हम देख लेते हैं दूसरा अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। देखो अटलांटिक महासागर आपको पता है कि ये क्या है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन, अटलांटिक महासागर। यह क्या है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले नंबर का क्या है, पहले नंबर का आपका है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर की बात करें तो अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर की बात करें तो देखो ये क्या है ना, इसका सबसे गहरा गर्त अगर हम बात करें प्यूर्टो रिको गर्त है। क्या नाम है इसका, प्यूर्टो रिको गर्त। किसका, इस अटलांटिक महासागर का गहरा भाग करें तो क्या है, यहाँ पड़ता है प्यूर्टो रिको गर्त पड़ता है, यहाँ पे कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त ये कहाँ पे है, पूछेगा आपसे प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है, तो ये आपका है अटलांटिक महासागर में। देखो ये जो है ना, ये आपको है दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ से इसको हटाएं तो देखो ये आपका कैसा आकार बनाता है, एश आकार का, तो हम इसे बोल सकते हैं कैसा महासागर है ये एश आकार का महासागर। कौन सा, ये अटलांटिक महासागर। तो इसे हम कह सकते हैं यस आकार का महासागर, यस आकार का महासागर, ठीक है ना। क्या है, यस आकार का महासागर किसे बोलते हैं, तो अटलांटिक महासागर को। देखिए यहीं पे आपका है क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, एक यहाँ पे आपका है जिसे हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पड़ता है, तो पूछेगा आपसे बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है, तो आप बताइएगा अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली चीज इसे हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक, इसे बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक। देख लीजिए इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक, और इसे बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक, ठीक ना। ये क्या है, दक्षिणी अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक। क्योंकि ये जो है ना भाग बहुत बड़ा भाग है, तो इसको आने जाने में बड़ा आसान हो जाता है। जब आप बोलते हो उत्तरी अटलांटिक तो ये है, और इसे बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक। तो ठीक है, हमने कहा बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। और एक बात करें यहाँ पे, तो देखो ये जो भाग है, ऊपर का भाग बहुत शांत रहता है। ऊपर का भाग जो रहता है, जैसे यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ठंडी जल धाराएं आती हैं, ठीक है ना। क्या चीज, बहुत ज्यादा ठंडी जल धाराएं आती हैं, जिसे हम कहते हैं, यहाँ से देखो जो है सारगैसों, यहाँ पे जो आपका है ना, ये जो एरिया पड़ता है, ये बहुत ही शांत एरिया पड़ता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जो है बहुत शांत सागर, इसे कहते हैं शांत सागर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सारगैसो सागर। क्या कह सकते हैं इसे, सारगैसो सागर,
क्या कह सकते हैं इसे, सार्गेसो सागर। ये अगर पूछेगा आपसे सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है सार्गेसो सागर ये है आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। क्यों इसे सार्गेसो सागर कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही शांत रहता है। शांत रहने का सार्गेसो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में पूरा सार्गेसो वनस्पति यानी कि पूरे घास के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, शांत ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने अटलांटिक महासागर के बारे में क्या बताया, फिर सुन लीजिए। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसमें प्यूर्टो रिको गर्त पूछता है, प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में। यह यस आकार का महासागर है, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसे अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। किसको, इस अटलांटिक महासागर को। पता चला आपको, ठीक है। और इससे हमने बताया बरमूडा ट्रायंगल यहीं पे है आपका, सार्गेसो सागर भी यहीं पे है आपका, ठीक है ना। समझ में आया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका है हिंद महासागर। क्या है आपका, हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कैसा है यह, पहले तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। पहली चीज, यह किसी एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया, जो किसी देश के नाम पर रखा गया, ठीक है। किस देश के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर, उसी के नाम से, ठीक है ना। और देखो इसकी विशेषता की बात करें तो इसे हम कहते हैं अर्ध महासागर। क्या कहते हैं, अर्ध महासागर। देखो इसकी विशेषता हम बता रहे हैं, जैसे हमने कहा ये यस आकार का है, तो ये यस आकार का यहाँ पे बनता है आकार। ये डेल्टा का है, तो ये डेल्टा क्या है, प्रशांत महासागर डेल्टा का आकार का बनता है। लेकिन ये अर्ध महासागर अगर है तो ये देख रहे हैं ऊपर इसका पूरा क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल है, नीचे आपका जल है, यानी ऊपर क्या है, कटा हुआ है, मतलब बंद है, पूरा बंद है। लेकिन यहाँ पे देखो पूरा ऊपर तक है, ये भी पूरा ऊपर तक है, तो ये जो है बंद है, इसीलिए ये आधा क्या है, स्थल है, आधा जल है, इसलिए इसे कहते हैं अर्ध महासागर। समझ में आया कि नहीं। इसकी सबसे गहरी भाग है, इसका सबसे गहरा बिंदु है सुंडागर्त। क्या है, सुंडागर्त। तो पूछते हैं आपसे सुंडागर्त कहाँ स्थित है, तो आपको कहाँ बताओगे, हिंद महासागर में क्या है, सुंडा ट्रेंच। और प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पे है, बताओगे आप, अटलांटिक महासागर में। आपसे पूछेगा आपसे मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, तो आप बताओगे कहाँ पे है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। ओके, समझ में आया हिंद महासागर। अब देखते हैं आपका चौथा सबसे बड़ा महासागर, जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, या फिर इसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर। इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं, और अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। देखो ये जो नीचे का भाग है, ना, इसे काट के ये दक्षिण में कर दिया गया है। यह क्या है, इसकी विशेषता की बात करें तो पहली चीज यह ठंडा महासागर है। क्या है, ठंडा महासागर। कैसा महासागर है, ठंडा महासागर है। दूसरी चीज कि देखो इसमें ज्यादा खास विशेषता नहीं है, क्योंकि इसे सबके, जैसे हिंद महासागर का नीचे वाला भाग काट दिया गया है, दक्षिणी अटलांटिक का भी नीचे वाला भाग काट दिया है, प्रशांत महासागर का नीचे वाला भाग काट दिया, तो काट के इसको बनाया गया है। ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखते हैं बाद में, ऊपर आपका है जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर है। तो देखो ऊपर आपका सबसे ऊपर है ये क्या है, पहली चीज ये आपका पड़ता है, पूछेगा पृथ्वी के दक्षिणी पोल में या फिर दक्षिणी ध्रुव में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप बताइएगा ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। तो इसे दक्षिणी ध्रुव का महासागर भी कहते हैं, किसे, अंटार्कटिक महासागर को। और इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव का महासागर। देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव का महासागर। ये उत्तरी ध्रुव का है, सबसे ठंडा महासागर। देखो ये ठंडा है, लेकिन सबसे ठंडा बोले तो ये है सबसे ठंडा महासागर,
कौन है आपका आर्कटिक महासागर। एक और पूछता है यहाँ पे छिपा हुआ महासागर यानी कि हिडन महासागर, क्या है छिपा हुआ महासागर। तो आपसे पूछेगा छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा आर्कटिक महासागर को, ठीक है ना। तो हमने आज आपको क्या क्या बताया, महासागर के बारे में बताया, 5 महासागर के बारे में हमने आपको बताया। देखो यहाँ पे आपसे पूछता है कि ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पनामा नहर है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर आपको जोड़ता है किसको किसको, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो हमने आज आपको 5 महासागर के बारे में बताया। कौन कौन से महासागर, सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और अगर ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर पूछे तो कौन हो जाएगा, हिंद महासागर, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। चौथा सबसे बड़ा महासागर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। और 5वां पूछे तो आर्कटिक महासागर। देखो प्रशांत महासागर आपका इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये डेल्टा का आकार बनता है। इसकी विशेषता यस आकार का पूछे तो क्या बताओगे, अटलांटिक महासागर। अर्ध महासागर पूछे तो क्या बताओगे, हिंद महासागर। आपसे पूछेगा छिपा हुआ महासागर पूछेगा तो क्या बताओगे आप, आर्कटिक महासागर। सबसे ठंडा महासागर पूछेगा तो क्या बताओगे, ये आर्कटिक महासागर। सार्गैसो महासागर किस महासागर में है, तो क्या बताओगे, सार्गैसो सागर जो है या फिर सार्गैसो घास वाले सागर जो है ये किस महासागर में है, तो आप यहाँ बताओगे अटलांटिक महासागर में। शांत महासागर किस महासागर में है, तो शांत जो सागर है ये है अटलांटिक महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच आपका कहाँ पे है, तो आप बताओगे प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच देखो यहाँ पड़ता है, यहाँ पे ये भाग जो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच का भाग है। क्या भाग है ये, मेरियाना ट्रेंच का भाग है। आपसे पूछेगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पे है, तो आप बताइएगा अटलांटिक महासागर में। सुंडा ट्रेंच पूछेगा तो आप कहाँ बताइएगा, हिंद महासागर में, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में ये सब एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको, जैसा कि हमने बताया था लास्ट में, आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसका। तो चलिए ट्रिक को देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक को देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रिक में आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको महासागर के ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। बड़ा अच्छा सिंपल ट्रिक है ये, बस आपको पैसा, ठीक है, क्या चीज ध्यान रखना है, पैसा, ये ट्रिक है, पैसा ट्रिक। बस आपका बहुत सिंपल सा, आप इसको घटते हुए क्रम में आप जान जाएंगे, मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटे की तरफ चलना है, ठीक है। ऐसे देखो PAISA, हमने क्या लिखा, PAISA। आपको जानना कैसे कैसे, देखो हमने कहा पहला पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, क्या बोलोगे, प्रशांत महासागर, महासागर, ठीक है। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन हमने बताया था, तो आप बोल सकते हो हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आपका हमने बताया था, क्या बताया था, ये दक्षिणी महासागर यानी साउथ ओशियन, हम बोल सकते हैं दक्षिणी महासागर, ठीक है। और चौथे नंबर पे बताया था आर्कटिक महासागर, तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ओके। तो ये आपकी ट्रिक है पांचों की। ये पैसे से आप पांचों महासागर को बड़े आसानी से जान सकते हैं। ट्रिक को फिर से सुन लीजिए, पैसे से ट्रिक आपका बनता है, पी से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, एस से साउथ ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, ए से आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, जैसा भी लगा होगा। चलिए मेरा प्रयास इतना सा है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, फिर सपोर्ट करिएगा तो फिर आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट और आगे ऐसे लेकर आता रहूँगा। बस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।